ही औसम है यार। आज खदीजा व्लॉग करेगी। तो आज बेसिकली हमने पहले काम जाना है, तो देन हमने एयरपोर्ट पे जाना है, और फिर हम आज प्लेन से कोई आ रहा है। गेस करें आप, हम क्यों बताएं, मैं क्यों बताऊं आपको कौन आ रहा है? गेस करो कौन आ रहा है, और मुझे भी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन आ रहा है आज। और मैं उसको बहुत मिस कर रही थी इतने दिनों से, तो फाइनली आज वो आ रहे हैं। और यकीनन मुझे पता है कि आप अपनी प्यारी रुबाब को भी बहुत मिस करेंगे। हाय हाय, इतना सुकून कि वो व्लॉग ज्यादा अच्छा करती है, क्योंकि मैं तो इतना करती नहीं हूँ और मुझे करना भी नहीं आता। रुबाब बहुत अच्छा व्लॉग करती है, तो इसमें तो कहने वाली बात ही नहीं है कोई। मैं खुद बड़ा उसको याद कर रही हूँ कि वो व्लॉग कैसे करती है, मुझे तो कैमरा ही नहीं पकड़ना आ रहा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए ना, कोशिश करता है तो फिर इंसान सीखता है। तो चले मैं आपको दिखाऊंगी कि आज कौन सा खास बंदा आ रहा है, और आप भी गेस करें कौन आ रहा है। फिर हम शायद उसके साथ कुछ खाएं, मंचिंग करें, और रुबाब के बगैर हम एंजॉय करेंगे उसके साथ। A few moments later. सो फाइनली हम जिधर गए हुए थे, अब हमारा काम हो गया है। फाइनली मेरा काम हो गया है, तो जी, और दी वेटिंग टाइम वाज सो लॉन्ग। ओ माय गॉड, मैं थक गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हम फ्री हो गए, और अब मैं और पापा एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं अपनी स्पेशल एंट्री को पिक करने। तो बस आप भी बताएं कि स्पेशल एंट्री कौन है, गेस करें ना। तो और जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो है स्पेशल एंट्री बेसिकली। और आपकी प्यारी रुबाब को आपकी प्यारी रुबाब को भी नहीं पता कि ये सबके लिए सरप्राइज होगा। हम अपने काम से आए हुए थे, पापा और मैं। तो जी अब हमें यहाँ से एयरपोर्ट जाना पड़ रहा है अपनी स्पेशल एंट्री को पिक करने, तो वो सबके लिए सरप्राइज होगा। इनफैक्ट मतलब रुबाब के लिए भी और मम्मा के लिए, सबके लिए घर में सरप्राइज होगा। किसी को भी नहीं पता कि हम इधर से ही जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो और उसको, आपकी प्यारी रुबाब को ये भी नहीं पता कि मैं उसका आज व्लॉग कर रही हूँ। आज मेरे हाथ में व्लॉग। और मुझे इतनी भूख लगी हुई है। मैं और पापा 6 बजे मे बी 5:50 से हम बाहर हैं। हम 5:50 घर से निकल आए थे, तो 5:50 से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। उफ अल्लाह, अभी फ्री हुए हैं। पाकिस्तान में कुछ मतलब पाकिस्तान है, कोई बंदा तरस खा लेता है, कोई जल्दी कर देता है, फीमेल करके कर देता है कुछ, मतलब नहीं, बहुत लेट हम फ्री हुए। तो बस मे बी जो हमारी स्पेशल एंट्री है, जो घर से आ रहे हैं, तो उसके साथ हम मंचिंग करें, कुछ रुबाब के बगैर कुछ खाएं शायद, क्योंकि मैं तो बहुत भूखी हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो ना, आपको पता है ना, मैं ऑल टाइम खाती हूँ, तो मे भी हम कुछ खाने के लिए भी जाए। ये देखें जी, हमारा प्यारा पाकिस्तान। ट्रैफिक का ऐसे ही मतलब माहौल ऑल टाइम होता है माशाल्लाह से। लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमया ही नहीं, है ना। क्या बोला तूने? अभी मेरी आंखें मेरे पास नहीं है, ना, मेरा चश्मा। मैं जिम गई भी थी, तो जी मैंने अपनी ग्लासेस को रखा एक जगह पे, एक मशीन पे रख दिया। मैंने कहा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो जी कोई आके उस पर खड़ा हो गया। तो अभी अब मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं अपनी आंखें में रख के भूल गई। बेसिकली मैं भूली नहीं थी, मैं तो एक्सरसाइज कर रही थी। तो किसी को तरस नहीं आया, उसने देखा नहीं, बेचारा के उधर खड़ा हो गया। तो फिर अब मैं क्या करती, अब मेरा चश्मा मेरे पास तो है लेकिन टूटा हुआ है। मैं आपको अपने टूटे हुए चश्मे में नजर जरूर आऊंगी, क्योंकि है मेरे पास ही अभी, क्योंकि अभी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। जो सरप्राइज एंट्री आ रही है, हमारी स्पेशल एंट्री आ रही है, उसको जब मैंने पिक करने जाना है, तो ऑब्वियसली उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा। ए वेखो साडा लाहौर, तको लाहौर साडे। अल्लाह माफ करे। अब हम जी एयरपोर्ट जा रहे थे, तो ये हाल हुआ है, किनाल पे स्टक हुआ हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। मे बी मैचेस की वजह से, ये क्या है, तो हम तो फंस गए। मुझे अपने घर जाना है। क्या करें,
अब वो जो सोचे हमने कि जो स्पेशल एंट्री है, जो सरप्राइज एंट्री है, उसको हम कहें कि तू खुद ही आ जा यार, क्या करें अब। इधर तो ये हाल हुआ है हमारे पाकिस्तान का, देखो सारा का सारा प्लान चौपट हो गया। मैंने सोचा था वो जो एंट्री आ रही है फिर से, उसके साथ मैं कुछ खाऊंगी रुबाब के बगैर, सुकून से बंदा हम खाएंगे। तो जी देखो क्या हाल हुआ है। देखो मैंने अपनी नीयत ऐसे रखी थी, तो ये मेरे साथ क्या हो गया कि हमें मुड़ना पड़ रहा है, हमें वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारा कैनाल ब्लॉक हुआ हुआ है। तो वो बेचारा खुद आ रहा है अब, और वो गुस्सा भी हो गया है, नाराज हो गया है कि जी अब हमारा फ़ोन ही नहीं अटेंड कर रहा, कि हमने उसको कह दिया तू आ जा यार खुद ही करा के फिर राइड ही क्योंकि हम तो यहाँ पे स्टक हो गए हैं। तो बस अब अपना वो खुद, अब अपना वेलकम वो घर आके खुद ही करवाएगा, फिर खुद ही आएगा बेचारा। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो नहीं है ना ये, अल्लाह को ये मंजूर था। और मजे की बात, मैं अच्छी बातें मुंह से निकालनी चाहिए। मैं ना उस बंदे को मैं लगी हुई थी जब से वो कह रहा कि मैं आ रहा हूँ ऐसे, तब आना है ऐसे करके सारा बताया था अपनी फ्लाइट का। तो जी मैं उसको लगी हुई थी, तू राइड करा के आ जी यार, तू राइड करा के आ जी। मैं मजाक से कह रही थी और वो ही हो गया, सिचुएशन ही वो सारी बन गई है। हम लेट हो गए और इधर स्टक हो गए, ये कैनाल ब्लॉक है सारी। तो जी अब वो खुद आ रहा है, तो इसलिए कहते हैं मुंह से अच्छी बातें निकालनी चाहिए। शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो अच्छी करनी चाहिए ना। तो मेरी देख लो, मैं मुंह से बुरी बात निकाल रही थी तो वो ही हो गया जो मैं निकाल रही थी। दुख हुआ है मुझे अस्सलाम वालेकुम हदीजा। हदीजा हदीजा तुम कितनी बदतमीज हो। हदीजा हमारे मेहमान को लिए बगैर आ गई है घर। मैं क्या करूं, और ऊपर से मैं बोली भी थी कि बुरा वर्ड्स बोल रही थी। जब से वो बेचारा मुझे बता रहा कि मेरी टिकट इस दिन है और इस डेट को मैं आ रहा हूँ, इतने बजे आ रहा हूँ, तो मैं उसको क्या कह रही थी कि जी तुम राइड करा के आ जाना, राइड करा के आ जाना, ऐसे मतलब अल्लाह ताला हैज प्रूव्ड। अच्छी बातें करें, अगर आपकी शक्ल अच्छी है तब भी अच्छी बातें करें। तुमने मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, और अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं भी है तब भी आप अच्छी बातें करें प्लीज, क्योंकि जो कभी कभी मुंह से बोला जाता है वो सच भी हो जाता है। इसलिए सबके बारे में, अपने बारे में प्लीज सोच समझ के बोला करें, अच्छा बोला करें। तो लेकिन ब्लॉक था सारा, ब्लॉक है सी कैनाल पे। चल कोई बात नहीं, बोल रही चालूंगी तुझे कुट पड़ने वाली है। इसको लगता है उसमें मेहमान आगे पड़ेगा, लेकिन नाराज है तो नाराज तो एनीवे अब हम उस मेहमान का वेट करते हैं, फिर आपको दिखाती हैं मेहमान कौन है। सॉरी मुझसे बोला नहीं जा रहा कि मेहमान कौन है, मैं आपको थोड़ी देर तक दिखाती हूँ। अल्लाह करे हमें गले मिल ले। मुझे तो गले भी नहीं मिलेगा तो मेरा थोड़ा कसूर है, मेहमान हो ज्यादा ही फिर वो पागल ही होगा, मैं लूंगी उससे। मतलब मैं प्रूफ दे रही हूँ उसको, मैंने ब्लॉग बनाया, मेरे पास प्रूफ है। हदीजा डरी हुई है ब्लॉकेज जैसा। चल तू ना बोल, ना घबरा, हम तुझे बचा लेंगे, ठीक है, हम इसको बचा लेंगे। हम मेहमान को नीचे लेने जा रहे हैं, और हदीजा जितना डरी इतना कोई नहीं डरा। बा सकीना बाजी भाई, मैं भी अगर मेरे से मुंह बनाएगी तो मेरे भी उसको मुंह का पता है, कोई बात नहीं। इससे तो पहले अल्लाह माफी है। सकीना बाजी आ जाए, आ जाए, आ गई है, हाँ आ गई है। हमारा क्या कसूर। चलो हदीजा अपनी कुट के लिए रेडी हो जाओ। हदीजा तो अगर तुम्हें पड़ गई तो क्या करोगी, इतना है वो तुम्हें बुलाने तो नहीं लगी। किधर गई है? ये पापा आ रहे हैं, पापा को भी नहीं, पापा की भी चक्रियां लगी हुई है, क्योंकि पापा और हदीजा स्टक हो गए थे ट्रैफिक में, जो कि इनका बिल्कुल कसूर नहीं है। बेचारे शरीफ लोग, स्पेशली मेरे पापा और पापा भी पापा मुझे हंसी आ रही है, पापा भी एक्स्ट्रा आंखों के बगैर रही हूँ, चश्मा मेरा टूटा है, मुझे इन दोनों में बहुत हंसी आ रही है। आ गई बाबा जी, मम्मा बाबा आ गया और मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा जी। मेहमान था जो कि अपनी शक्ल दिखाए बगैर चला गया, मैं आपको शक्ल नहीं दिखा सकती उसकी, तो ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। और अब आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ, ये है मरियम, और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अभी के भी मैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलना, ओके प्लीज। मरियम तो पहले भी कई बार अपनी शक्ल नहीं दिखाती, तो इसलिए आज तो वो गुस्से में है, तो इसलिए आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अभी कभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना नहीं भूलना, ओके। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय।